नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हमने टेंस की शुरुआत कर दी थी और हम लोगों ने जोरदार तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर किया और आज हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इसको भी दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट में हम लोग अपना अफर्मेटिव और निगेटिव कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव वाला पार्ट कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उससे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं इसकी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इस काल के टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही हैं, रहा हूं, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रही है, रहा हूं, रहा हूं, रहे हो आदि। रही है, रही है और रही है में अंतर है। अगर रही है लिखा है तो उसका मतलब है कि ये बहुवचन है और रही है लिखा है यानी एक वचन है। तो अगर आपके किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, यानी वर्तमान में कार्य चल रहा होता है। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं खाना बना रही हूं, मैं गाना सुन रहा हूं। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काम वर्तमान में चल रहा है, वहां पर कार्य चल रहा होता है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। उसकी पहचान मैंने आपको बताई। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य जिसको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो सभी लोग डालेंगे हेडिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर अगर हम लोग रूल की बात करें तो रूल नंबर 1 डाल लीजिए। इस काल में रूल नंबर 1, इस काल में इस काल में आई के साथ एम, आई के साथ एम, ही, सी, इट के साथ इज, ही, सी, इट तथा आपका सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स के साथ इज, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के साथ आर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी अगर आपका मैं यानी आई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम लोग आई एम का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आपका जैसे ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है यानी प्लूरल नाउन्स, भाई सिंगुलर हो गया, आई हो गया, उसके बाद आपके प्लूरल नाउन्स बचते हैं तो उनमें हम लोग आर का प्रयोग करेंगे और उसमें भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका रूल था। अब भाई वक्त हो चुका है अपने ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने का, जिससे हम लोग सेंटेंसेस को धराशायी कर देते हैं। तो आइए आह्वान करते हैं। तो भाई सभी लोग डाल लीजिए ब्रह्मास्त्र। तो यहां पर भाई स्ट्रक्चर देता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इज, एम, आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग तीनों तरह के। तो पहला है मैं पत्र लिखता हूं। एग्जांपल पहला ले लें, मैं पत्र लिखता हूं। अब देखिए मैं का मतलब है आई, मैं का मतलब आई, और अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आई एम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब यहां पर हम लोग आई एम यूज करेंगे, तो आई एम। अब देखिए फिर वर्ब, तो वर्ब है यहां पर लिखना, लिखना मतलब राइट, लिखना मतलब राइट। तो राइट की आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगी राइटिंग, राइट की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी राइटिंग। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। भाई अब आप लोग पूछेंगे आ यानी ए जो लिखा है ये क्यों लगाया, इसका मतलब होता है एक। तो जाहिर सी बात है अगर कोई पत्र लिख रहा है तो एक समय में एक ही पत्र लिख सकता है। भाई दोनों हाथों से लिखना मुश्किल है, हालांकि कुछ लोग होंगे जो लिख भी सकते हैं, लेकिन आई एम राइटिंग ए लेटर, तो एक समय में एक ही पत्र लिख रहा होगा, वहां से ये बात प्रकट होती। तो आई एम राइटिंग ए लेटर यानी मैं एक पत्र लिख रहा हूं या मैं पत्र लिख रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, रमेश अपना काम कर रहा है। रमेश अपना काम कर रहा है। तो देखिए रमेश अपना काम कर रहा है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश, रमेश का मतलब सिंगुलर नाउन, भाई एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, रमेश यानी सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, उसके बाद इज, फिर वर्ब लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। तो काम करना, करना होता है डू मिस, और डू की आईएनजी फॉर्म यानी डूइंग। तो रमेश इज डूइंग हिज वर्क, रमेश इज डूइंग हिज वर्क।
रमेश अपना काम कर रहा। मैंने आपको बताया था कि अपना की मीनिंग याद करके आना, तो आप लोगों ने शायद याद कर ली होंगी कि उसका आपका पॉसेसिव केस क्या होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो वही यहाँ पर यूज होता है, तो अपना की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, आई के साथ एम यूज होता है, वी के साथ अवर यूज होता है, यू के साथ योर यूज होता है, ही के साथ हिज यूज होता है, और आपका दे के साथ देयर यूज होता है, और सी के साथ हर यूज होता है, इट के साथ इट ही रहता है। तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं होती, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल है, प्लूरल वाला ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, वे फूल तोड़ रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, वे फूल तोड़ रहे हैं। तो वे की इंग्लिश होती है दे, और दे आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, तोड़ना। तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, वो ब्रोक वाला नहीं, किसी चीज को पटक के तोड़ दिया, गिलास है, कुछ भी है, उस तरह की चीजें जो फूट सकती हैं, टूट सकती हैं, उनको वो वाली चीज नहीं। फूल तोड़ना या फल तोड़ना, यानी किसी पेड़ से कुछ चीज तोड़ना, उस तरीके से अगर बात हो रही है, तो ये यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर इसकी होती है प्लग, आईएनजी लगा देंगे, प्लगिंग द फ्लावर। दे आर प्लकिंग द फ्लावर। दे आर प्लकिंग द फ्लावर। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लोग आसानी से इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें कोई दिक्कत है? बताइए 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 बताइए। तो आप लोगों को इसमें जो मिस्टेक हुई है उसको ढूंढना है, जल्दी से ढूंढ कर बताइए। तो अगर हम लोग मिस्टेक की बात करें, तो तीसरा सेंटेंस में आप लोग ध्यान देंगे कि वे फूल तोड़ रहे हैं, यानी वे फूल तोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे, तो वहां पर दे यूज किया गया है। अब जब बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे फूल भी तोड़ेंगे। भाई जैसे 5 लोग फूल तोड़ने गए, सब लोग तोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे फूल तोड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 5 लोग हाथ लगाकर एक ही फूल तोड़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो कोई ओपी टाइप का आदमी होगा, वही करेगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग गए हैं, तो बहुत सारे फ्लावर्स तोड़ेंगे, तो यहाँ पर फ्लावर नहीं फ्लावर्स हो जाएगा। यही मिस्टेक है। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक आपके एग्जाम में किसी भी चीज में आपसे मिस्टेक ना हो। तो मिस्टेक से बचिए और फोकस के साथ ट्रांसलेट कीजिए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे। तो ये 3 सेंटेंसेस थे। अब और मिस्टेक आपको ढूंढकर बतानी है। मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन और भी मिस्टेक आपको ढूंढकर बतानी है। मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रही हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। तो ये तो खैर सही है, पहचान मैच कर रहा है। रहा है ये भी मैच कर रहा है, और यहां पर देखिए ता है। इसीलिए मैं कहता हूं नजरें सीधा स्क्रीन पर होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ता है, ती है, ते है, ये किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके पहले ही पढ़ाकर आ रहा हूं, यानी यहां पर जो आपका हिंदी में सेंटेंस लिखा है ये गलत है। आप लोगों को फोकस के साथ स्क्रीन पर नजर रखना है, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो मैं पत्र लिख रहा हूं। अब देखिए, अब रहा हूं आ गया, तो आई एम राइटिंग ए लेटर आसानी से आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको दोनों जगह पर फोकस करनी, हिंदी के सेंटेंस पर भी, इंग्लिश के सेंटेंस पर भी। अभी अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा रहा होता, आपका कोई एग्जाम ही हो रहा होता, और ता हूं आपके दिमाग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, वहां पर ता हूं लिखा है, आपने आईएनजी फॉर्म लगा दी, पूरा सेंटेंस
गया काम से। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो काफी आसान होता है निगेटिव सेंटेंस भी, मैं आपको भी बताता हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी ज्यादा उस तरह से वर्क नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म चेंज करनी रहती है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देनी होती है बस। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या भी कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो, परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, काफी ज्यादा आसान होता है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंसेस यानी निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, तो निगेटिव सेंटेंसेस का यूज तभी हम लोग करते हैं जब किसी वाक्य में नहीं या कभी नहीं ऐसे वर्ड आते हैं यहाँ पर जहां पर नकारात्मकता या निषेधात्मकता प्रकट होती है, उनको हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और निगेटिव करने के लिए हम लोग ज्यादातर वर्ड्स ट्रांसलेट में नॉट का यूज करते हैं या नो, नेवर ऐसे वर्ड भी आते हैं। इसी तरह काफी वर्ड होते हैं आपके निगेटिव वाले, तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा नॉट का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर रूल सिंपल है आपका, रूल डाल लीजिए, रूल डाल लीजिए, हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। रूल डाल लीजिए, हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, के बीच में नॉट लगाते हैं। यानी बहुत आसान है। जो आपका इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आई एम राइटिंग ए लेटर, तो वहां पर जैसे मैं कर दूं मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम हेल्पिंग वर्ब, आई एम और मेन वर्ब के बीच में, तो आई एम नॉट, उसके बाद मेन वर्ब राइटिंग ए लेटर, यानी मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर लेते हैं, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपने पुराने एग्जाम्पल थे उसी से ले लेते हैं, नहीं नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम कक्षा में कोई काम नहीं कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल, तुम कक्षा में कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम कक्षा में कोई काम नहीं कर रहे हो। तो यहां पर सब्जेक्ट देखिए तुम यानी यू, और यू के साथ, यू आपका प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आर का यूज करेंगे। तो यू आर, यू आर, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो यू आर नॉट, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन द क्लास, यू आर नॉट। अब इसके बाद मेन वर्क, तो डूइंग एनी वर्क, कोई काम, कहां पर, क्लास में, तो इन द क्लास, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन द क्लास, तुम कक्षा में कोई कार्य नहीं कर रहे हो। तो देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब, इसके बीच में क्या आ गया, नॉट। वही मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो भाई इस बार ब्रह्मास्त्र बताने को मैं भूल गया, लेकिन फिर भी हमने सेंटेंसेस को धराशायी कर दिया, यानी हम लोगों की लर्निंग्स बढ़ रही है, हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए लिख लेते हैं ब्रह्मास्त्र भी अपना, सेम उसी तरह है, बस नॉट लगा लेना है, नॉट लगा लेना है बस, बाकी सब सेम उसी तरह है, सिर्फ नॉट का यूज कर लेना है। तो यहां पर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी मेन वर्ब, आईएनजी, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो सेम उसी तरह है, ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा लिया हम लोगों ने, फिर ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ये सब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी आपका स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। आपके लिए मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपको 3 सेंटेंसेस आपके अफर्मेटिव में कराए थे, उनको आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैं आपके लिए बोल भी दे रहा हूं एक बार। सेंटेंस था मैं पत्र लिखता हूं, आप लोग निगेटिव में लिखेंगे मैं पत्र नहीं लिखता हूं। सेंटेंस एक था रमेश अपना काम कर रहा है, उसको आप लोग निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा रमेश अपना काम नहीं कर रहा है। तीसरा वे फूल तोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आपको निगेटिव में कन्वर्ट करके लाना है, और आपको वो आप लोग जो भी निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे उसको आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में आप लोग अपलोड कर सकते हैं, मैं उसको जरूर देखूंगा। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और हमारी सीरीज में लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, और ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज पाने के लिए लगातार हमारी इस सीरीज से जुड़े रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।